नमस्कार दोस्तों मैं राहुल अचलेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक्टिंग विद राग में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जर्वेशन कितनी तरह का होता है और ऑब्जर्वेशन को किस तरह से किया जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको ऑब्जर्वेशन करना है, वो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नॉन लिविंग थिंग ऑब्जर्वेशंस की। पहला पॉइंट है दोस्तों उसका साइज। जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ऑब्जर्व करें तो हम उसके साइज को नोटिस करें कि साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, मीडियम है, बड़ा है या बहुत ज़्यादा बड़ा है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों उसका शेप कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो सकता है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, कॉनिकल है। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल दोनों मिक्स है, कुछ भी उसका जो शेप बना हुआ है वो कैसा है, आपको उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करना है, छू के, देख कर, समझ कर कि हाँ ये इस तरीके का शेप है इसका। तीसरा पॉइंट है दोस्तों उसका वेट। बहुत ज़्यादा हल्का है, भारी है, मीडियम है, बहुत ज़्यादा भारी है। उसके बाद पॉइंट आता है दोस्तों उसका कलर, कि वो किस रंग का है। उसके बाद दोस्तों आता है मटेरियल यूज़, वो किस मटेरियल से बना है। उसके बाद दोस्तों आता है उसका टेस्ट। अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं तो उसको टेस्ट कीजिए। ऑब्वियस है, अगर आप किसी शू या जूते को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसे आप चक्कर नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ अगर आप गुलाब जामुन या किसी बर्फ़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं या चॉकलेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप उसको टेस्ट करके भी ऑब्जर्व करेंगे। और इसके बाद आता है दोस्तों इंफॉर्मेशन गिवन, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दी हुई इंफॉर्मेशन क्या है। आप उस ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसके ऊपर दी हुई इंफॉर्मेशन को समझेंगे, और इन सारे पॉइंट के बेसिस पर आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा मैं इस नोटबुक को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये नोटबुक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो सबसे पहली चीज़ आती है इसका साइज़ क्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि छोटी नोटबुक भी आती हैं और बड़ी नोटबुक भी आती हैं, और ये मीडियम साइज़ की नोटबुक है, तो ये एक मीडियम साइज़ की नोटबुक है। दूसरा चीज़ आता है इसका शेप इसका रेक्टेंगुलर है। तीसरी चीज़ आती है इसका वेट दोस्तों कोई ख़ास ज़्यादा भारी नहीं है, इसको हम लाइट वेट ही बोलेंगे। उसके बाद इसका टेस्ट, ऑब्वियस है हम इस नोटबुक को टेस्ट कर सकते भी हैं, टेस्टलेस है ये, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, हम इसे सूंघ के देख सकते हैं। इसमें कुछ सॉल्टी सी स्मेल आ रही है, मे भी हो सकता है कि इसको क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है, मेरे हाथों का पसीना इस पे लगा है, इसकी वजह से एक सॉल्टी सी स्मेल इसमें से आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं मटेरियल यूज़, ये किस मटेरियल का बना है। तो हमने देखा कि इट इज़ मेड अप ऑफ पेपर, ये पेपर का बना हुआ है, और ये हार्डबोर्ड पेपर है इसका, ये थोड़ा मोटा पेपर है, प्लस इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग भी हो रखी है। हाँ, इस पे प्लास्टिक की एक फिल्म भी चढ़ी हुई है। तो इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, एक तो प्लास्टिक की पॉलीथीन यूज़ हो रही है, पेपर, मोटा पेपर, पतला पेपर भी इसमें यूज़ हो रहा है। इसमें अंदर इसके थोड़ी सी इंक की स्मेल आ रही है। अब हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन गिवन, ये ऑब्जेक्ट हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम देखते हैं कि दोस्तों इस पर बना हुआ है गो ग्रीन सेव अवर अर्थ, एक लोगो बना हुआ है गो ग्रीन सेव अवर अर्थ। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इस पे लिखा हुआ है मोहन, में भी हो सकता है ये मोहन कंपनी की नोटबुक हो। इस पे लिखा है एक्सरसाइज बुक लिखा हुआ है। बाकी इसके पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, सेव ट्री, गिव ब्लड, गिव लाइफ, सेव वाटर, और कुछ आइकन्स बने हुए हैं, मार्जिन है, ऑलवेज इंसिस्ट ऑन मोहन एक्सरसाइज बुक, लॉन्ग बुक्स, ड्राइंग बुक्स, प्रैक्टिकल बुक्स, नोटबुक एटसेट्रा। यानी कि ये मोहन जो है वो स्टेशनरी की कोई बड़ी कंपनी है जो इस तरीके की सारी बुक्स बनाती है। और एक स्लोगन भी लिखा है, ऑल ग्लोरी कम्स फ्रॉम डेयरिंग टू बिगिन, ये एक स्लोगन लिखा है, और इसमें पेजेस लिखे हुए हैं, और पेजेस के साथ साथ उनके रुपीज़ लिखे हुए हैं, और साथ में लिखा है अरोहित प्रोडक्ट, यानी कि ये मोहन जो है अरोहित प्रोडक्ट, कोई रोहित करके इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसमें पेजेस लिखे हैं, इसके रिटेल प्राइजेस लिखे हुए। तो बेसिकली इस नोटबुक ने हमें अपने बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस तरह से आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सीखना ही चाहते हैं तो इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स को आप ऑब्ज़र्व कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में आप वो सारी ऑब्जर्वेशन भेज सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी उन कमेंट्स को पढ़ के। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग समझेंगे लिविंग थिंग ऑब्जर्वेशन या कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन क्या होता है और उसके कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। धन्यवाद।